बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल में इस वक्त एक इंतहाई दिलचस्प और हसास मरहले में दाखिल हो चुकी है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट का इमरान खान से मुतल्लक हालिया हुक्म गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर गया है। मेन डेवलपमेंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर को फ्रेंड ऑफ द कोर्ट मुकर्रर कर दिया है। इसका मतलब ये है कि वो अदालत को गैर जानिबदार अंदाज में हकायक से आगाह करेंगे। अदालत ने सलमान सफदर को यह हिदायत की है कि वो जेल में इमरान खान की मौजूदा सूरत का जायजा ले, इनके सेल तक बराह रास्त रसाई हासिल करें, सहूलियात, हालात और दीगर मामलात मुकम्मल रिपोर्ट तैयार करें। यह पहला मौका होगा कि इमरान खान का कोई वकील बराह रास्त सेल में जाकर हालात देखेगा। अहम नुकता यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अडाला जेल के सुपरिटेंडेंट को भी अलग रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म दिया है। और अब असल सवाल ये है कि रियासी मौक़िफ़ और वकील की रिपोर्ट में फ़र्क सामने आएगा। अगर फ़र्क आया तो इसके सियासी कानूनी असरात क्या होंगे? आप क्या समझते हैं? क्या ये केस मुल्की सियासत का रुख बदल सकता है? मगर मैं आपको ये बता दूं कि कल ही इंटरनेशनल लेवल पर जो लोगों की चीफ जस्टिस से मुलाकातें हुई, वो भी इसमें बहुत अहमियत का हामिल रखती हैं। और इमरान खान के 2 साल से ज़्यादा अरसे में जेल में रहने की वजह से अभी तक किसी की रसाई वहां तक नहीं हुई, और अब वो रसाई होने जा रही है। ये सबसे बड़ी वजह है। और तीसरा एक बड़ा नुकता ये है, क्या सलमान सफदर हकायक बता सकेंगे? क्या सलमान सफदर की और जो अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट है वो सेम होगी? ये चीज़ें अब बहुत सारी गुत्थियां सुलझाने जा रही हैं। इसमें इमरान खान के वकला का भी जो है बैरिस्टर सलमान सफदर, उनका भी इम्तिहान है। और हुकूमत तो वैसे ही आपको पता है कि किस तरफ खड़ी है, लेकिन असल इम्तिहान जो है वो पीटीआई के अंदर शुरू है, क्योंकि पीटीआई के अंदर अभी तक यही पंगड़े डाले जा रहे हैं कि जी मामला शुरू हो चुके हैं, मामला शुरू हो चुके हैं। लेकिन ये रिपोर्ट बताएगी कि पीटीआई की क़यादत कितनी, और पीटीआई के वकला बैरिस्टर सलमान सफदर, जिन पर के अभी तक कोई अदम एतमाद नहीं है, लेकिन इसके बावजूद देखते हैं क्या बनता है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, सूरत हाल इस टाइम बदलती जा रही है, क्योंकि आलमी हालात के साथ जुड़े हुए हालात हैं। और पाकिस्तान में इस टाइम ऐसे पॉपुलर लीडर की ज़रूरत है जो कि आके बड़े फैसले वामी हिमायत के साथ कर सके। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, और बाकी तमाम रास्ते तनज़ली की तरफ जाते हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं है। देखते हैं आइंदा आने वाले 1-2 दिनों में या इस एक वीक में क्या बनता है, और रमज़ान से पहले पहले सूरत हाल किस हद तक जाती है। लेकिन मैं आपको अपनी राय में बता दूं कि ये सूरत हाल अब बदलती चली जाएगी। ये हुक्मरान अब मुश्किल में फंसते चले जाएंगे। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।